नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता की। प्रशासनिक अराजकता शब्द इसलिए चुना है इस डिबेट का क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी तरह के माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नर्मदा के पास अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, उसे तत्काल रुकवाई। सवाल ये भी उठता है कि अगर अवैध रेत उत्खनन हो रहा है तो मशीनरी क्या कर रही है और क्या सीएम के निर्देश नीचे तक नहीं जा रहे हैं। दूसरा मामला ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री सीधी जिले में जाते हैं, सर्किट हाउस में रुकते हैं और उस सर्किट हाउस में पानी की टंकी बहती रहती है, वे जाके खुद उसे बंद करवाते हैं या करते हैं। मच्छरों के मारे रात भर सो नहीं पाते। अब ये भी हैरत की बात है कि जब प्रदेश का मुखिया यानी मुख्यमंत्री खुद ही इतना असहाय हो कि उसकी ही डेकोरम का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो आम जनता की सुख सुविधाओं का क्या होगा। आज इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की करूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं और बहुत ही सीनियर नेता, साथ में वकील भी हैं। तो मैं सबसे पहले उनका परिचय इस रूप में भी कराना चाहूँगा कि राजधानी में जितने भी बड़े आंदोलन होते हैं या जिसको कहें जनहित की बातें होती हैं, तो वहाँ साजिद अली जी नज़र आते हैं और आज वो हमारे बीच हैं, तो वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चूँकि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित और राजनीतिक समीक्षक के रूप में हमने बुलाया है सत्येंद्र जैन जी को, तो वो यहाँ अपना पक्ष रखेंगे और दोनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे पूछना लाजमी है सत्येंद्र जी कि ये जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, ये जो अराजकताएं देख रहे हैं, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रकाश जी, ये जो अराजकताएं बिल्कुल कहना पड़ेगा, ये जो स्थितियां बन रही हैं कि सभी जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का जो प्रदर्शन आ रहा है बड़ा गंभीर है और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो पिछला 15 वर्ष का जो 15 महीने का जो शासन रहा है उसका भी कुप्रभाव इस पर पड़ा है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है ये कहीं भी स्वीकार नहीं की जा सकती। और दूसरी बात है कि अब अपेक्स लेवल की बात करें, शीर्ष स्तर की बात करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि माफिया के ऊपर कंट्रोल करना, और जिस तरीके से आप देखिए कितनी सारी कार्रवाई हर क्षेत्र में हो रही है। मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग करता हूं और आपसे पहला सवाल मुख्यमंत्री जी को ही लेकर पूछता हूं। मुख्यमंत्री जी सीधी बस दुर्घटना की जायजा लेने के लिए खुद गए और वहां रात को सर्किट हाउस में रुके और जब वो वहां रुके तो पता ये चला कि सब इंजीनियर बाबूलाल गुप्ता जी जो हैं वो नदारद हैं, दूसरे जो सिंह साहब ई हैं वो भी नहीं हैं। और मुख्यमंत्री का दौरा, मुख्यमंत्री चूँकि मध्य प्रदेश के लिहाज से तो सबसे बड़ी पोस्ट है और अगर वो जा रहे हैं वहाँ पर रुक रहे हैं तो क्या उस रेस्ट हाउस में इतने भी इंतजाम नहीं हो सकते थे कि 40 रुपए की एक मच्छर मारने वाली कोई मशीन लगा देते। दूसरा, वो पानी जो बह रहा था जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे थे वो बंद करवा देते, ये भी नहीं हो पाया। बिल्कुल प्रकाश जी, सही। एक ये पूरी मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर सुधार क्यों नहीं आ पा रहे, और ये मैं कहता हूँ बड़ी गंभीर विषय है। जिस तरीके से तो कैसे आएगा सुधार। अब जब इस पे कार्रवाई की बात आई कि मुख्यमंत्री जी सो नहीं पाए, उनको मच्छरों ने खा लिया, तो कार्रवाई मालूम है क्या हुई है। जो सब इंजीनियर है बस उसे सस्पेंड किया गया है और सस्पेंड करके मुख्यालय भी वही जिला रखा गया है जहां वो पदस्थ है, यानी सीधी। तो ये कौन सी मतलब तरीका है कि सीधी का ही काम कर रहा है वो, वहीं की वहीं उसको सस्पेंड कर दिया। अरे आपको करना ही था एक्शन तो उसको भोपाल अटैच करते।
बालाघाट अटैच करते, कहीं दूसरी जगह ले जाके अटैच करते, ताकि उसको ये याद रहता पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को कि हाँ साहब गड़बड़ हो गई। दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है कार्यपालन यंत्री सिंह, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा साहब आपकी बस 2 वेतन वृद्धि रोकने के लिए हमने निर्णय लिया है। आपको नहीं लगता कि उस व्यक्ति को भी सस्पेंड होना चाहिए? और सस्पेंड तो जिले के कलेक्टर को होना चाहिए था सबसे पहले। बिल्कुल प्रकाश जी, मैंने आपको पहले का बड़ा गंभीर विषय है और इस पे जो अभी इंस्टेंट एक्शन लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर उस पर जांच होना चाहिए। और जांच के बाद ब्यूरोक्रेसी में जिस स्तर पर भी जो अधिकारी वर्ग है, जिस स्तर पर भी इसमें लापरवाही हो रही है, और एक ऐसी घटना नहीं, आपने सही उठाया। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले इंदौर भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, तो उनके लिए जो भोजन सर्व किया गया था, ठंडा परोस दिया। लेकिन ये मैं इस मामले में ये कहता हूँ, कोई मजे तो नहीं ले रहा कहीं सीएम के? मुझे आप कह रहे हैं, देखिए एक मुख्यमंत्री जी जो मैं है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई आईएएस अफसर जो हैं वो सीएम के फुल मजे ले रहे हैं आजकल। सीएम कहते हैं कि उनसे कि आप ऑफिस में बैठिए, जनता से मिलिए, वो जनता से भी नहीं मिल रहे हैं और ऑफिस में भी नहीं बैठ रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं। उनकी जब इच्छा होती है तब वो ऑफिस आते हैं, जब इच्छा होती है लोगों से मिलते हैं, नहीं तो कह देते हैं कि साहब मीटिंग है। अभी आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी वर्ग को 15 महीने में जो पहले का शासन था उसकी ही आदत पड़ी हुई है। देखिए शिवराज जी ने अभी 2 कलेक्टरों को, जिले के कलेक्टरों को बदला, इसी पर एक गुना के कलेक्टर थे। क्या हुआ? देखिए मैं आपसे, सत्येंद्र जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट तो है नहीं, इवन सस्पेंशन भी नहीं है पनिशमेंट तो देखा जाए तो। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर उज्जैन में जहरीली शराब से लोग मरते हैं, मुरैना में जहरीली शराब से मरते हैं लोग, और 50 से ऊपर संख्या पहुंच रही है अभी तक मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वाले, एक भी कलेक्टर एसपी को सस्पेंड नहीं किया क्या? अब देखिए प्रकाश जी, आपकी बिल्कुल सही आपने प्रश्न उठाया। इस पे जो सस्पेंशन भी इसका पूर्ण हल नहीं है, जैसा आपने स्वयं ही कहा। और मैं तो वो आपकी बात को ही बल दे रहा हूँ कि इस विषय पे तो गंभीर जांच हो और अधिकारी वर्ग के जितने स्तर हैं उन सब पे और अच्छी कार्रवाई होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का तो देखिए एकात्म मानववाद, एक मानवीय दृष्टिकोण से वो खुद उठ करके गए और खुद उन्होंने जल की अपव्यय हो रहा था, वहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो रहा था टंकी से, खुद जाकर के वो मोटर बंद करते हैं। तो मैं उनके लिए उनकी इस उद्यमिता को, जो संसाधन है प्रदेश के, उन संसाधन का सीमित उपयोग हो, उसके लिए वो स्वयं जाकर के बंद करते हैं। तो मैं कहता हूँ इसमें भी बुराई जो चल रही है जैसा, तो उसमें भी अच्छाई का एक दर्शन ये भी मिलता है कि हमें ऐसे हमारे प्रदेश के जो संसाधन है उनका अपव्यय ना हो। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। नहीं, हमने या किसी ने ये नहीं कहा कि सीएम ने गलत किया, सीएम ने बहुत अच्छा किया और वाकई एक अच्छे नेता, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान यही है। हाँ, पर सवाल तो सिस्टम का है। खैर छोड़िए, मैं साजिद जी मैं एक सेकंड की, ठीक है, मैं आप साजिद नहीं, वो आपने इंदौर वाली जो घटना का उल्लेख किया था ना, आऊंगा आपके पास। साजिद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो अराजकता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं सत्येंद्र भाई की इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो इनका कहना ये था कि पिछले 15 महीने में जो कुछ हुआ था उसकी वजह से हमारा जो कैडर है आईएएस ऑफिसर्स का और दीगर अफसरान का वो बिगड़ गया। इस बात में तो कोई सत्यता मैं नहीं मानता। ये एडमिनिस्ट्रेटर का वो होता है कमाल कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाए। मुख्यमंत्री सबसे बड़ा, जैसा अभी आपने बताया, वो यहाँ के मुखिया हैं और उनको चाहिए कि वो कसावट लेके आए। इस कसावट के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी तो हो रही है। कहीं शराब माफिया आगे बढ़ रहा है, कहीं रेत माफिया आगे बढ़ रहा है, कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कहीं पर अभी 2 दिन पहले इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एक हम ट्राला नहीं हटा सके रोड के ऊपर से, उसकी वजह से इतना गंभीर एक्सीडेंट हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। और उसमें फिर पता लगा कि मतलब गाड़ियां जो हैं बगैर परमिट के चल रही हैं, जो पास नहीं है वो भी चल रही हैं, जो पास हैं वो भी चल रही हैं। इस तरह की सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक दिन या एक वक्त की बात नहीं है, निरंतरता के साथ इसमें लापरवाही हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ जो है वो कमज़ोर है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा, जो माफिया गड़बड़ करेगा उसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन वो जुमलों के हद तक आकर रह गया और जुमलों पे जाके बात खत्म हो जा रही है। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। उनके मंत्री लिख तो रहे हैं कलेक्टर को, वही तो अफसोस की बात है। दुख की बात यह है कि एक मंत्री को लिख कर देना पड़ रहा है, मतलब नोटशीट लिख कर जा रही है और उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। अरे मंत्री को अपने पावर का ही अंदाजा नहीं कि वो क्या कर सकता है।
वो तो चाहे तो खुद खड़े होकर सस्पेंड करा देगा 2 मिनट के अंदर। लेकिन एक मंत्री को शायद मतलब कैबिनेट मंत्री को ये नहीं मालूम कि हमारे कैबिनेट के अधिकार क्या होते हैं। उस हिसाब से उन चीज़ों को की जो कमी दिख रही है वो या तो मतलब उनके ऊपर से कुछ ऊपर का दबाव है कि आप मतलब डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई एक्शन लेना है तो आप पहले हमसे पूछेंगे, या फिर गॉड नोज बेटर कि क्या चीज़ चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में हालात बहुत कमज़ोर हैं, बहुत गंभीर हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसा चरमरा गया है इस बात से। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चरमराया है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि कमलनाथ जी भी ऐसे ही चला रहे थे सरकार, वैसे ही स्थिति अभी हो गई। अव्वल तो ऐसा ये कहना गलत है, अव्वल तो ये बात गलत है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम मान भी लें कि ऐसा था, तो आप मतलब आप में भी शक्ति नहीं है कि आप उसको कर सकें। आप तो बड़े गंभीरता के साथ कहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हमें आता है, गवर्नमेंट करना हमें आता है, हमने 15 साल तक हुकूमत अच्छे से करी, तो भैया 16वें साल में क्या खराबी आ गई। मेरा बड़ा सीधा सवाल है यहाँ सत्येंद्र जी, ये सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा जो साजिद भाई उठा रहे हैं कि ठीक है कमलनाथ सरकार ने जो गड़बड़ की वो उसकी वजह से चले गए और विपक्ष में है, पर अब तो आप सत्ता में हैं और इससे पहले भी 13-14 साल आपने पहले सरकार चलाई है। अभी ऐसा क्या हो रहा है कि कलेक्टर एसपी आपकी सुनी नहीं रहे हैं और बाकी जो विभागों के प्रमुख सचिव हैं या सचिव हैं वो तो बिल्कुल ही उनके सिर के ऊपर ही जा रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल प्रकाश जी, ये जो क्या दरअसल मैंने कहा था ना 15 महीने में क्या हुआ, देखिए गोविंद सिंह जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नंबर 2 मंत्री कहलाते थे कैबिनेट में। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि हम जो है माफ़ी मांगते हैं जनता से, माइनिंग के ऊपर और खनन माफिया पे हमारी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जिस तरीके से उमंग सिंगार और आपस में दिग्विजय सिंह जी लड़ा करते थे, वो उमंग सिंगार जी ब्लैकमेलर कहते तो सही, उन्होंने तो बड़ी बेबाकी से, कांग्रेस के नेताओं ने तो बड़ी बेबाकी से माफ़ी मांग ली। आपके यहाँ माफ़ी मांगेंगे कि आप भी नहीं रुकवा पाए अवैध उत्खनन? नहीं, उसी को माफ़ी मांगने की बात नहीं है प्रकाश जी, बात ये है बेशर्मी नहीं, यहाँ क्या बेशर्मी हो जाएगी? नहीं, बेशर्मी नहीं, माफ़ी तो मांगे, जनता से मांगना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर जो इसको रुकना ही चाहिए। ये जो कार्य ये जो है जिस प्रकार से कमल पटेल जी ने कहा ना, बहुत बढ़िया निर्णय लिया उन्होंने। कैसे रुकेगा कि जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं सारे कलेक्टरों के, आप देखिए हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये तो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर बस मीटिंग में ही लगे हुए हैं। हर महीने मीटिंग हो रही है, उसके बाद भी कोई डर ही नहीं रहा कलेक्टर, एसपी। मैं ये कह सकता हूँ, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ जो ब्यूरोक्रेसी सभी जिलों का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ जगह पे जरूर ब्यूरोक्रेसी में अभी खामियां हैं, उनको सुधारना पड़ेगा। और जिस प्रकार से ये सरकार जो है माफिया के ऊपर कार्रवाई कर रही है, आप देखिए आए दिन घर तो उड़े जा रहे हैं, जो गुंडे वाली है उनका जो माफिया को अंदर किया जा रहा है, रासुका लगाई जा रही है। प्रकाश जी, ये विषय नहीं है। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कुछ जिलों में अच्छा काम हो रहा है तो आप उन जिलों के नाम बताइए, जिनमें खराब हो रहा है उनके नाम बताइए, ताकि जनता जान पाए हाँ साहब ये जिले अच्छे चल रहे हैं, ये खराब है। बिल्कुल, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, जिले के पूरे प्रदेश में आप अच्छे में है कि बुरे में, कितने सारे लोगों के ऊपर रासुका लगी है, जो खाद्य अपमिश्रण करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भोपाल अच्छे में है कि बुरे में? अच्छे में ही है ना सब, हम तो अच्छा मानते हैं बिल्कुल, और अच्छा करने के लिए कृतसंकल्पित हैं। अच्छा है तो आज ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि भोपाल में कोलार रोड पर एक युवती टहलने जा रही थी और उसके साथ जो दुष्कृत्य हुआ है उसकी हड्डी तोड़ दी, उसका सिर कुचल दिया, और उसके बाद आपका जो थाने का टीआई है उसमें बेशर्मी की हद देखिए। 1 महीने तक उसको जो लड़की है उसकी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। ये बिल्कुल, पहली बात तो प्रकाश जी ये जो है बड़ा की नाक के नीचे, हाँ मैं वो इसी पे आ रहा हूँ, गंभीर विषय है। और हम तो व्यक्तिगत तौर पे हमारी भावनाएं उनके साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये जो विषय है इसमें सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। राजनीति तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपको, अभी आपने कहा भोपाल अच्छा चल रहा है, तो ये आपका जवाब जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? भोपाल अच्छा चल रहा है या यहाँ भी अधिकारी मस्ती छान रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ प्रकाश जी, जब तक ऐसे राजनेता होंगे जो ये कहेंगे कि 12 वर्ष के बाद लड़कियां प्रजनन योग्य हो जाती हैं तो 21 वर्ष उनकी आयु क्यों बढ़ाई जाए विवाह के लिए,
सज्जन सिंह वर्मा जी जैसे नेता होंगे, मैं अगर सुनिए, मैं और समझता हूँ अगर जो subject कहते से हैं कहीं बाहर जा रहा है। अरे क्यों, इसमें तो महिला से जुड़ा हुआ चलिए ठीक है, आप उसको सुनिए भी तो समझ, बात को। मैं अगर कोई उसको आइटम भी- कहता है, बात महिलाओं निकलेगी, का जब ये बात सम्मान निकलेगी, हमारे तो बहुत दूर राजनेता तक करना जाएगी। सीखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आने दीजिए, मैं स्वागत करूंगा। अपन चलिए जो है सम्मान सही की विषय बात को। अब छोड़िए ना, जो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब सुनिए, महिलाओं के प्रति नेता राजनेता सम्मान करें या नहीं करें, सवाल ये है सत्ता में जो बैठा है वो व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि उसके जो आईएएस आईपीएस अफसर हैं वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सब लेन देन से ही पोस्टिंग हो रही है। देखिए प्रकाश जी, लेन देन से पोस्टिंग होती थी तो आपने देखा कि कैसे कमलनाथ जी की सरकार में उनके खास से 281 करोड़ रुपए तो कैश ही मिला था और हजारों करोड़ रुपए का उनके पास से राशि मिली, और सारी डायरी जब्त हुई है, ईडी की जांच चल रही है, ईडी ने कितने लोगों के नाम दिए हुए हैं। मैं ये कहता हूँ ये उनके पास हुआ करता था, कांग्रेस ही करती थी, और 15 महीने की जो प्रवृत्ति रही उसके कारण से ये स्थितियाँ हो रही हैं, और जरूर कितना टाइम लगेगा, साल भर आपको हो गया। दूसरी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हाँ। अब आप देखिए, अगर ये जो सरकार की ये अगर बचने मंशा का नहीं हो, तरीका आप क्यों निकाल रहे हैं, मैं ये पूछ मैं रहा नहीं हूँ। निकाल उनको रहा हूँ। 15 महीने हुए, आपको साल भर हो गया, अभी भी लोग आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो ये तो और ज्यादा आश्चर्यजनक है। इस खाली एक साल को नहीं, न ले मैं- मेरे ख्याल से, तो इस साल के साथ अलावा 15 नहीं, साल को आप भी जोड़कर अगर साजिद भाई देखेंगे- मैं जवाब दे लूं, फिर नहीं, जरूर आप चलिए, प्रश्न आप अपनी बात उठाइएगा। पूरी जी कर हाँ, लीजिए। कर तो लीजिए मेरे आप। से प्रश्न है तो इसलिए हाँ, मैं बता कह रहा हूँ दीजिए। प्रकाश जी, जब हमारे जो इस तरीके से जो करप्ट जो बिहेवियर रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट का, वही आदत पड़ी हुई है, उसको सुधारा जा रहा है। और देखिए आए दिन क्या सुधारा जा रहा है, आपको पता है? आज 30 क्या से ज्यादा सुधारा लोगों के मैं ऊपर आपसे राष्ट्रीय पूछना सुरक्षा चाह रहा कानून हूं, लगा दिया गया है। सुन तो लीजिए, क्या इतने सुधारा जा रहा है आपको पता ही है कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि भाई प्रभारी मंत्री जिले के नियुक्त नहीं करें आपने, किसी की पोस्ट पे किसी को बिठा देते हो आप, ये तो हो रहा है, आईएएस की जगह आईपीएस को बिठा दिया, तो ये क्या चल क्या रहा है, मतलब रिश्तेदारी चल रही है कि सब तरफ? नहीं, आपने सही प्रश्न उठाया। जैसे जो प्रभारी मंत्री का एक संविधान, जो मंत्री परिषद का ही गठन रहता है, ये कहीं नहीं लिखा, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी की और जो सरकार जहां जहां रही है वहां पर एक हर जिले का एक प्रभारी मंत्री बनाने का आपको पता होगा, सुनिए, आपको पता होगा, नहीं लिखा है, आपको पता होगा बीडी शर्मा जी जो आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ घोटाले उठाए थे कि कांग्रेस सरकार में साहब ये देखिए जनसंपर्क में इतने का घोटाला हुआ 200 करोड़ का, तो वो पूरा लीपापोती कर दी। आज लगभग आप सोचिए 3 महीने होने को जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की भी बयान कोई कीमत नहीं रखता। देखिए प्रकाश जी, उनके विचार को इसलिए महत्व नहीं दिया जाएगा कि शिवराज जी के दामाद बैठे हुए हैं आईपीएस अफसर जनसंपर्क में संचालक बन के, इसलिए नहीं आप ये शर्म की बात तो है ना साहब। नहीं, लेकिन ऐसा मैं जांच तो होनी चाहिए थी ना। मैं बता दूं, आपने सही प्रश्न उठाया, लेकिन देखिए कोई व्यक्ति अगर इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी से अगर वो पास होता है, तो किसी का रिश्तेदार भी है, तो मैं ये नहीं कहता कि उनको पहले कभी बिठाया, लेकिन ऐसा कहीं संहिता पे भी नहीं लिखा है। मध्य प्रदेश की सेवा पुस्तिका नियम है, तो मैंने आपसे इतना पूछा कि बीडी शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि जनसंपर्क में अब ये 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इसकी हम जांच कराएंगे जब उपचुनाव खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उपचुनाव खत्म हुए 3 महीने हो गए, अभी तक जांच का कोई अता पता नहीं है, किसी को दंडित नहीं किया गया है। तो अब मान लें कि बीडी शर्मा जी की कोई हैसियत नहीं है सत्ता में। नहीं माननीय प्रदेश, मैं ये कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है तो शर्म करना चाहिए भाई, ऐसे अधिकारियों को आपने बिठा रखा है, कार्रवाई हो रही होगी, जिन्हें यही पता नहीं है कि बीजेपी का कौन सा नेता, कौन सा समर्थक क्या बोल रहा है, उसे यही पता नहीं, वो अभी भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं सब। नहीं प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है इस विषय पे भी कार्रवाई हो रही होगी, और जिस तरीके से उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कार्रवाई हो रही होगी मुझे बता दीजिए ना। आप देखिए, मैं आपको अपडेट दे तो रहा हूँ, मैं आपको अपडेट दे तो रहा हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है उस पर विधि विभाग विधि सम्मत कार्रवाई हो रही होगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स। अरे तो मैं तो इतना यही कह रहा हूँ कि यही तो प्रशासनिक अराजकता है कि सीएम कह रहे हैं तो कार्रवाई नहीं हो रही, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तो कार्रवाई नहीं हो रही, सब कुछ घालमेल चल रही क्या? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे पत्रकार मित्रों बंधुओं की बात की, तो आज आप देखिए 2 बार से छोटे छोटे जो लघु पत्रकार संघ, अरे आप विषय को परिवर्तित मत करिए। अभी मैं जो जितना आरोप सुनिए, जितना आरोप बीडी शर्मा जी ने लगाया था, मैं सिर्फ उसी पे कैफियत चाह रहा हूँ आपकी। आप उस पे बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब यहाँ तो अब खुद ही फंस रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है
कि इस विषय पे भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही विषय उठाया था और वो हमेशा जो है प्रदेश को एक नई दिशा देने के तो लिए आप हमेशा बताएंगे ज्वलंत विषय दर्शकों को उठाते हैं। कि कब तक हो जाएगी कार्रवाई? अब ये तो देखिए साहब, ये जरूर जो है सरकार कर रही होगी, सरकार का विषय, सरकार के लोगों से आपको पूछेंगे तो वो सही जानकारी सरकार के लोग आपको बता ही दिया कि जब वो मुख्यमंत्री को नहीं गिन रहे तो बाकी किसको गिनेंगे? समीक्षक के तौर पर आपके पास अरे है। मैंने तो आपको बताया सरकार के लोग क्या गिनेंगे जब वो सीएम को नहीं गिन रहे कि वो जा रहे हैं किसी जिले के दौरे पे। मतलब इतना छोटा सा जिला है सीधी, मतलब उसमें भी व्यवस्थाएं नहीं है और वो भी सीएम की नहीं है। आम मंत्री जाए तो फिर क्या हालत होती होगी, मंत्रियों की क्या स्थिति होगी बताइए? नहीं, वो बिल्कुल आपने कहा, वो तो मैंने कहा बड़ा अब गंभीर मंत्रियों विषय का है। भी उदाहरण दें और वहाँ आपको। जो है, गोपाल भार्गव उसी विभाग के मंत्री हैं जिसके सर्किट हाउस होते हैं, पता है ना आपको, लोक निर्माण विभाग। और जब 26 जनवरी पर उन्हें झंडा वंदन करना था सागर में, तो गेस्ट हाउस, जो रेस्ट हाउस जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर जब वो पहुँचे रात को तो एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। तो वो गुस्सा होकर वापस गढ़ाकोटा लौट गए। कलेक्टर को फ़ोन लगाया, कलेक्टर नहीं, एसपी को लगाया, एसपी नहीं, एडिशनल एसपी नहीं, तहसीलदार तक नहीं था। ये स्थिति कैबिनेट मंत्री की हो रही है और आपके मुख्यमंत्री जी की मैंने बताई दी कि जब आपका मंत्री किसी हैसियत का नहीं है, उससे कोई ना प्रमुख सचिव डर रहा, ना सचिव डर रहा है, ना आयुक्त डर रहा है, तो बाकी के क्यों डरेंगे किसी से? बिल्कुल प्रकाश जी, मुझे यही लगता वही कि जो जिस तरीके से सूटकेस कांड हुआ और ईडी में इतना पैसा भ्रष्टाचार चला कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में, वही आदत पड़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ धीमे धीमे सरकार तो ये कब करेंगे आप खत्म? बना रही है, सरकार ने कितने विधेयक, कितने नियम बना दिए। सरकार नियम बना रही है, सरकार नियम बना सकती है, नियम बना रही है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या सुन लीजिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सत्येंद्र जी, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो आप क्या इतना नैतिक साहस है कि मंत्री के अधीन कर दें प्रमुख सचिवों को कि उनकी सीआर वो लिखेंगे? देखिए बिल्कुल नहीं कर सकते ना। मुझे ऐसा, मैं नैतिक मैं बता रहा हूँ, गुड गवर्नेंस के लिए सरकार जरूर, आप जो सुझाव दे रहे हैं और जहाँ जहाँ से भी सुझाव आते हैं उस सरकार को, अगर भाजपा की सरकार है और शिवराज जी की सरकार उनको अडॉप्ट करती है, बिल्कुल सही है और मुझे ऐसा लगता है वो करेगी। कब तक करेगी? इसी सेशन में करेगी कि अगली बार करेगी, या जैसी जानकारी एकत्र की जा रही है बस वैसे करेगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न सरकार बताएगी, लेकिन सरकार संवेदनशील होती है, बहुत सारे अमेंडमेंट। तो भैया सुशासन के दावे तो आप कर रहे हो ना, आप ही मनाते हो। 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन, सुशासन दिवस, सुशासन वाली सरकार। ये सुशासन है, कुशासन है कि मतलब जब राज्य के प्रमुख की नहीं सुन रहा कोई तो बाकी किसकी सुनेगा? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखिए सरकार सुशासन के लिए कृत संकल्पित है। तो अपमिश्रण में अभी 3 साल की सजा होती थी, आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया, अपमिश्रण का, खाद्य अपमिश्रण कानून बना दिया। तो ये ऐसे स्टोन पेल्टिंग के ऊपर अब कानून आ रहा है कि कोई भी अगर आप क्या है, कानून बनाते रहिए और काम मत करिए। वसूल होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अब आप सुन रहे हैं, उदाहरण दे दूं मैं आपको पता है। अब आप सुन लीजिए, आपने कहा है तो मैं आप ही की कलई खोलता हूं। आसान था। अरे अब आगे की सुन लीजिए, आप अपमिश्रण की बात कर रहे हैं ना। टॉप एंड टाउन पर मिलावटी आइसक्रीम बेचने का प्रकरण दर्ज हुआ, कोर्ट से सजा हो गई, उसके बाद भी वो घुमरा चौड़ा हो गए। ये आपका अपमिश्रण का नहीं। तो अब कोर्ट देखिए, जहां कोर्ट आ जाता है वहां सरकार की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। फैसला वहां का तो कोर्ट, अरे भाई कह दिया ना, सजा हो गई, तो उसके बाद अब आगे की आपकी कार्रवाई इसलिए टल गई कि उसने अपने अपीलेट कोर्ट में आगे चला गया। उसने कहा फ्रेम दो। मैं सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ कि आप आडंबर, चिदम्बरम जी देश के गृह मंत्री रहे, वो भी जेल में होकर के आए हैं साहब। नहीं, आप आडंबर क्यों कर रहे हैं? मैं कहीं और नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो कानून चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अरे आप तो कानून बना रहे हैं ना, वो सभी तो मैं मिलेगा अगर बहुत गलत सारे कर रहा है कानूनों की तो। जरूरत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून से अगर होता तो ये आप देख रहे हैं, आपने कानून बनाया, सारे शहर के बोर्ड रंगे पुते पड़े हैं, मुस्कान बेटियों की सुरक्षा के लिए संकल्पित शिवराज सरकार लिखा है ना सब जगह, होर्डिंग में करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहा है प्रचार पे। लेकिन उसका और हो क्या रहा है कि कोलार रोड पे एक युवती के साथ सरे राह
दुष्कृत्य होता है और 1 महीने तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी अरे जाती। साहब, वही मैं कह रहा हूँ प्रकाश जी, ये बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है और हमारी संवेदना लिए भी है, कांग्रेस लेकिन हमारे जिम्मेदार है। राजनेताओं को समझना अब यहाँ पड़ेगा कानून कि वो कहाँ ये चला ना गया कहें आपका? कि टंच मार लगाए अरे महिलाओं भाई को। साहब, ये वो कानून आइटम कहाँ ना चला लगाएं गया? महिलाओं को, जिनके साथ चुने हुए मेरे 3-3 बार की अरे विधायक आप महिलाओं विषय का को ऐसा पलट अपमान रहे हैं। अगर हमारे राजनीति करेंगे, राजनीतिक अरे करेंगे, नहीं, साहब, देखिए, आप तो समाज कहाँ मध्य प्रदेश जाएगा? की बात एक करिए, मध्य राजनीतिक, प्रदेश में आप अरे क्या मध्य कर रहे प्रदेश हैं? भी राजनीतिक और समाज, सत्येंद्र जी, समाज सत्येंद्र सुधारक जी, भी होता है। आप कानून की बात कर रहे हैं ना? मैं वही बात कह रहा आप हूँ, अपने- तो कानून कहाँ है यहाँ? सुधारक भी होता है ना प्रकाश जी। लॉ एंड और ऑर्डर की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे- आपका है इस वक्त, राजनीतिक यहाँ अगर कांग्रेस इस का राज तरीके चल रहा से है। उद्वेलित करेगा। अरे आज भाई, का ही कांग्रेस बयान का राज देखिए चल रहा है भाई साहब यहाँ आज पर। का ही बयान देखिए सुखदेव पांसे अरे जी मैं का। ये कह रहा हूँ वो कि कह रहे हैं कांग्रेस इसके कंगना बयान- राणावत हमारे को बयानों से कोई असर हो रहा है या नाचने आपकी वाली एडमिनिस्ट्रेशन बताया, चला रहा हो? महिलाओं का ये सम्मान है। आप ये बतलाइए। अब आप चलिए आप साजिद एक जी से अगला सवाल। अब कैसे समाज साजिद एक जी, मिनट, एक अगला मिनट, सवाल सलाम आपसे भाई। पूछूंगा, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है कि कानून बनाते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, फिर मैं उसके आपको- आधार पर सजा भी ठीक होती है, मैं- कार्रवाई भी होती है मैंने- प्रकाश जी। मैंने आपको उदाहरण दे दिए। मैं साजिद जी आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार इनकी है, कांग्रेस बार बार ये इशू उठा भी रही है कि जनता परेशान है, एक तरफ महंगाई से परेशान, दूसरी तरफ ये जो अराजकता है प्रशासनिक कि उसे छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कि सड़क है तो साहब उस पर गड्ढा है तो बना हुआ है, नगर निगम के कमिश्नर को फुर्सत ही नहीं है कि वो गड्ढे भरवाए या करे या देखे आए, मेन रोड पे अतिक्रमण हो रहे हैं। आपका क्या अनुभव है? वाकई अधिकारी फ़ोन उठाते हैं, जनता से नहीं साहब, मिलते ये हैं? बिल्कुल इस वक्त जो हालात है बिल्कुल पूरी तरह से कोलेप्स है। ना तो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात तो आप छोड़िए, कलेक्टर और उसके नीचे के लेवल के अधिकारी, जैसे भोपाल के अंदर नगर निगम के कमिश्नर भी अगर हैं, अभी आप लगा के देख लीजिए टेलीफोन, अगर टेलीफोन में बात हो जाए आपसे, कोई बड़े से बड़ा मामला होगा, आप अगर चाहें कि उनसे आप हम संपर्क कर लें तो संपर्क नहीं हो पाएगा। उसके लिए कोई और थोड़ी जिम्मेदार है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है, जो इस वक्त जिसके हाथ में पूरी बागडोर है। लेकिन वो अगर उसकी पकड़ मजबूत नहीं होगी, आईएएस अफसरान पर मजबूत नहीं होगी, अफसरान पर मजबूत नहीं, यहाँ तक कि आपने देख लिया कि इंजीनियर्स जो हैं मुख्यमंत्री का ख्याल नहीं कर पा रहे। ये तो पराकाष्ठा है साहब, इसके आगे हम और क्या सोच सकते हैं? मंत्री परेशान हो रहे हैं, मंत्री अपनी ऑर्डर शीट नोट शीट लिख कर भेज रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, जो संबंधित विभाग का मंत्री है उसको ठहरने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। ये सब चीज़ें जो हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि गवर्नमेंट का की पकड़ जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन आरोप से ये खत्म हो भी गई। एक ये प्ली ये भी दे रहे हैं कि साहब कोरोना के कारण पैसा नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं अराजकता। पेट्रोल से खूब तो कमा रहे हैं साहब, पेट्रोल का जो इतना पैसा जा रहा है वो कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है? वो सारा तो शासन के गुल्लक में जा रहा है, उसके पब्लिक का आम जनता परेशान हो रही है। और अलग अलग तरह के हमें आबकारी के जरिए, पेट्रोल के जरिए और दीगर तरीके से इतना पैसा कमाया जा रहा है कि जिसको कोई इतना नहीं हो, ये सब पैसा जो है शासन के खाते में जा रहा है। कोई आम जनता को तो मतलब उसका कोई लाभ मिल नहीं पा रहा। गवर्नमेंट जो है उसी पैसे का इस्तेमाल अपने ऐश करने में खर्च कर रही है। बेइंतहा हर तरफ नाजायज़ तरीके के खर्चे हो रहे हैं, लेकिन सही तरीके से जनता को जो है वो नहीं मिल पा रहा। आज लोगों में तराही मची हुई है, इतनी ज़्यादा परेशान है लोग, पेट्रोल डीजल हो, गैस हो और दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मिलावट खूब चल रही है। मेरा कहना यह है कि ज़्यादा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिवराज सिंह जी को पिछले 40-45 साल से खूब अच्छे से जानता हूँ, हमारे उनसे बहुत पढ़ा, क्योंकि भोपाल में पढ़े लिखे हैं वो, मैं उनके वर्किंग को भी जानता हूँ, वो सीधे साधे एक इंसान है, ये बात मानता हूँ। लेकिन देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीधा साधापन नहीं चलता, यहाँ तो काम कराया जाता है, मजबूती के साथ कराया जाता है। नए कानून बनाने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि हमारे पास कानून पहले से मौजूद हैं, उन कानूनों को हम इम्प्लीमेंट कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। हम नए कानून बनाए जा रहे हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम कुछ कर तो पा नहीं रहे, बस इसको तो इस पे एनए से लगा दिया। सत्येंद्र जी, अगला सवाल आपसे कि सरकार ये भी एक प्ली दे रही है, तर्क दे रही है कि साहब पैसा नहीं है, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं कई, ये तर्क आपको कितना गले उतरता है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं की है साहब। नहीं, मैं आपको बड़ा इस पे वैज्ञानिक रूप से आपको सही बात थोड़ा संक्षिप्त में समय का जी संक्षिप्त में और वैज्ञानिकता क्या के साथ वाकई में, मैं किसी आरोप क्या? प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं बात कर रहा हूँ जी। आप देखिए कोविड आया, 100 ईयर्स में आता है और कितने दिन तक बंद रहा हर जगह, तो अर्थव्यवस्था तो सभी जगह चरमरा गई। आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था भी -23-24% तक नीचे चली गई थी, तो आए धीमे धीमे सुधर रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने अभी जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन में आर्थिक नवाचार किया, चलिए ठीक है, कुल मिला के पैसा है, इसका मतलब मैं उस पर आ रहा हूँ, आपकी बात पैसा है या नहीं है, इतना महंगाई की बात में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ
कि पैसा है या नहीं है? पैसा नहीं है साहब, तभी अब तो आगे अभी का सुनिए आप, पैसे अगर अभी पैसा नहीं है तो जो बात साजिद जी कह रहे हैं फिजूल खर्ची क्यों हो रही है कि मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। अरे कोई भगवान है क्या जो आप मुख्यमंत्रियों की प्रतिमाएं लगा रहे हैं? नहीं बिल्कुल, आप मैं थोड़ा वित्तीय जो जीएसटी क्यों मैं पूछना चाह रहा हूँ, अरे आप, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, कई तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं मध्य प्रदेश के जो 2-4 महीने रहे, 3-4 महीने रहे, जिनका कोई योगदान नहीं है, उनकी भी प्रतिमाएं लगाएंगे। कौन देखने जाएगा भाई? अगर आपकी ज्यादा ही श्रद्धा बन रही, फोटो लगा दीजिए। क्या इसको भी आप उचित मानते हैं? नहीं, मैं भी जो आपकी विचार से सहमत हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जिस तरीके से अभी जो तो 80 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो जाएंगे, तो मुझे लगता 8 है करोड़ हो जाएंगे, 40 करोड़, जितनी इच्छा होगी करो आप तो। अरे लेकिन मैं ये तो बता दूं प्रकाश जी, ये तो आपने कहा महंगाई, जैसे साजिद भाई अरे कह रहे मैं थे, इसलिए अरे आपसे साहब, पूछ रहा राजस्थान हूँ में देश कि में आप सबसे ज्यादा जनता महंगा, के सबसे लिए ज्यादा नहीं, टैक्स सुन है लीजिए, पेट्रोल के ऊपर। आप जनता क्या के लिए राजस्थान में बिजली आंदोलन आप करेंगे? बिजली महंगी करते जा रहे हैं प्रदेश में। 38% का बेट लग रहा है साहब, इसलिए- मध्य मैं प्रदेश में आपसे ये 33% पूछ रहा हूँ है। बार बार। यहाँ से सस्ता बिक रहा है वहाँ पेट्रोल, आपको पता नहीं मालूम है ही नहीं साजिद है। जी, यू शुड इम्प्रूव योर नॉलेज। चलिए, ठीक है, बिकॉज दे ओके, राजस्थान ठीक गवर्नमेंट है, हो गया में सत्येंद्र जी, 38% सत्येंद्र बेट जी, ले रही है। आपस आप में बात देखिए मत जरा, करिए। यहाँ से कम पेट्रोल। सत्येंद्र अरे भाई जी, साहब, आपस में लेकिन बात आप मत आरोप करिए। प्रत्यारोप ना करें। चलिए इसको ठीक है उस तरीके सत्येंद्र से जी, जाया जाए आपसे जो मैं लोग अंतिम हैं। सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार में अभी दिक्कतें बहुत हैं और इसमें सुधार की जरूरत है? जी हाँ, सरकार में देखिए, सरकार में जो इस तरीके से जो आर्थिक समीकरण है वो बिगड़े हुए हैं, लेकिन सरकार बहुत बढ़िया तरीके से इसको निकल आएगी। और जिस तरीके से आप देखिए, ये महंगाई की बात है, तो महंगाई की तो 1200 रुपए का सिलेंडर तो कांग्रेस ने कर दिया था, लेकिन उससे अच्छा कम से कम अभी आज भी इतने कोरोना काल में भी इतना काम है, हो गई बात आप, और उसको भी हो गई बात आप संवेदनशील रखेंगे। साजिद ठीक है जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या वाकई सरकार की नेक नियति है या फिर वो जनता पर ही बोझ डाल रही है कि बिजली के दाम अभी बढ़ाए, फिर उन्होंने बढ़ा दिए, सबसे महंगी बिजली जो है आज पड़ोसी राज्यों से जी। हम मध्य प्रदेश में चुका रहे हैं लगता है। हम जबकि ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम दूसरे राज्यों को दे रहे हैं बिजली, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ बिजली जो है बहुत महंगी है। यह अपने आप में ये फैक्ट है। मैंने आपको अभी बतला ही रहा था कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जितना ज़्यादा अपने यहाँ पर लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, वो आप हमारे सामने नजरों से बाहर नहीं। ठीक बात। अगर गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति हो, रेट कम हो गया। अब आप बीच में मत बोलिए सत्येंद्र जी, बीच में मत बोलिए सत्येंद्र सत्येंद्र जी। हाँ, इच्छा शक्ति पर बहुत डिपेंड करता है। पॉलिटिकल विल जो है उसकी कमी है, इस बात को सच्चाई से मानना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये इच्छा शक्ति हो कि हमें सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कायम करना है, यहाँ सही तरीके से जनता जनार्दन के पक्ष में अच्छा वातावरण बनाकर यहाँ पर हालात अच्छे रखना है, तो उसके काम करने के तरीका अलग होता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जनता चाहती यही है कि सुशासन हो और मुख्यमंत्री और मंत्रियों का रसूख तो कम से कम इतना हो कि वो जो निर्देश दें उनका पालन हो ये रहा है, अधिकारी उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। और सीधी की घटना ने ये सब बता ही दिया है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तो जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सत्य खबर।